दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे अगर मैं कहूं कि केएल राहुल ने रोहित शर्मा के रिकॉर्ड को भी चकनाचूर कर दिया है। जी हां दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच में कुछ ऐसा ही हुआ। जब भारतीय टीम मुकाबला हारने की तरफ जा रही थी, तब केएल राहुल ने बल्ले से ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए चौकों की बारिश करके ऐसी तबाही मचाई कि इंग्लैंड के बड़े बड़े गेंदबाज घुटने टेकते हुए नजर आए और केएल राहुल ने तूफानी अंदाज में अर्धशतक ठोकर पूरे क्रिकेट जगत में अपने नाम का डंका बजा दिया। यहां तक कि रोहित शर्मा के रिकॉर्ड को भी चकनाचूर कर दिया है। केएल राहुल की तूफानी बल्लेबाजी और उनके पूरे रिकॉर्ड को तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि एल राहुल और ऋषभ पंत में कौन है बेहतर बल्लेबाज? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। खास करके एल राहुल ने अपने तूफानी बल्लेबाजी से हर किसी का दिल जीत लिया। यहां तक कि तूफानी अर्धशतक ठोककर वीरेंद्र सहवाग और रोहित शर्मा जैसे डिग्गी जो कोई रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। जी हां दोस्तों, दूसरे दिन का महामुकाबला शुरू हुआ तो इंग्लैंड की टीम में बैटिंग कर रही थी और स्कोर था 4 विकेट के नुकसान पर 251 रन। इसके बाद भारतीय गेंदबाजों जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने तांडव मचाते हुए इंग्लैंड की पूरी बल्लेबाजी लाइनअप को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। मोहम्मद सिराज ने 2 विकेट और जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट लेकर इंग्लैंड के स्कोर को 387 रनों पर रोक दिया। लेकिन भारतीय गेंदबाजों का तूफान तो बस ट्रेलर ही था। इसके बाद जब भारतीय टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो केएल राहुल ने तूफान मचाते हुए इंग्लैंड की गेंदबाजों के धज्जियां उड़ा डाली। यहां तक कि तूफानी अर्धशतक ठोककर रोहित शर्मा और वीरेंद्र सहवाग के रिकॉर्ड को भी चकनाचूर कर दिया है। वीडियो के अंत तक बने रहिए, हम आपको केएल राहुल के तूफानी बल्लेबाजी और उनके पूरे रिकॉर्ड को दिखाने वाले हैं। दोस्तों, आपको बताते चलें कि भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग करने के लिए यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। यशस्वी जायसवाल का विकेट तो शुरुआत में ही गिर गया, लेकिन केएल राहुल के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ा और उन्होंने करुण नायर के साथ मिलकर 61 रनों की साझेदारी निभाया और टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचा। इसके बाद भी उनका तूफान जारी रहा और उन्होंने इंग्लैंड के गेंदबाजों की बखिया उधेड़ते हुए 5 चौकों की सहायता से अपने टेस्ट करियर का 19वां अर्धशतक ठोक दिया। उन्होंने बल्ले को हवा में लहराकर इस मोमेंट का सेलिब्रेशन किया, साथ ही दर्शकों का भी अभिवादन किया। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अर्धशतक पूरा करते ही कि एल राहुल ने रोहित शर्मा के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड की धरती पर ओपनर के रूप में जितने रन रोहित शर्मा ने बनाए थे कि एल राहुल ने आज अर्धशतक जड़कर रोहित शर्मा की रिकॉर्ड को चकनाचूर कर दिया है। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बताते चलें कि विदेशी धरती पर अर्धशतक बनाने के मामले में केएल राहुल ने वीरेंद्र सहवाग को भी पीछे छोड़ दिया है। केएल राहुल ने अपने तूफानी बल्लेबाजी से यह बता दिया कि वह मुश्किल हालात में भी टीम इंडिया के लिए धमाकेदार प्रदर्शन कर सकते हैं। उनके तूफानी बल्लेबाजी के दम पर भारतीय टीम तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक 145 रन बना चुकी है और अब उम्मीद है कि तीसरे दिन केएल राहुल इसी तरीके से तूफान मचाते हुए अपना शतक भी पूरा करेंगे और भारतीय टीम को जीत के दहलीज तक पहुंचाएंगे। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे केएल राहुल ने इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में अर्धशतक लगाकर रोहित शर्मा और वीरेंद्र सहवाग के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। लेकिन दोस्तों, केएल राहुल की बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। बेन स्टोक्स अपनी टीम के लिए 4 चौकों की सहायता से 44 रनों की पारी खेलकर वापस लौट गए, लेकिन जो रूट अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनके साथ देने के लिए अब इंग्लैंड के विकेट कीपर बल्लेबाज जेमी स्मिथ मैदान पर उतरे। 86वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने सिर्फ 1 रन खर्च करके बेन स्टोक्स के रूप में टीम इंडिया को बड़ी सफलता दिलाई। अब इंग्लैंड का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 261 रन था। टीम इंडिया की तरफ से 87वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे जेमी स्मिथ के चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था और आता ही उन्होंने जबरदस्त चौका लगा दिया। ओवर की तीसरी गेंद जेमी स्मिथ के बल्ले से लगकर हवा में उछली, लेकिन कल राहुल ने कैच ड्रॉप कर दिया। इस तरीके से टीम इंडिया ने एक मौका गंवा दिया।
इसी का भरपूर फायदा उठाते हुए जैमी स्मिथ ने ओवर की अंतिम गेंद पर लेग साइड की दिशा में जबरदस्त चौका लगाकर इंग्लैंड के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। मोहम्मद सिराज का यह ओवरटाइम इंडिया के लिए काफी महंगा साबित हुआ। उन्होंने अपने इस ओवर में 10 रन लुटा दिए। इस तरीके से इंग्लैंड का स्कोर 271 रनों तक पहुंच गया। 88वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए आए जसप्रीत बुमराह ने आते ही ओवर की पहली ही गेंद पर जो रूट को क्लीन बोल्ड करके इंग्लैंड की टीम को बड़ा झटका दे दिया। जो रूट काफी देर से मैदान पर टिके हुए थे, लेकिन जसप्रीत बुमराह की खतरनाक गेंदबाजी के सामने वह भी अपना विकेट बचाने में कामयाब नहीं हो सके और 104 रनों की पारी खेलकर वापस लौट गए। अब इंग्लैंड की टीम मुश्किल में फंसती हुई दिखाई दे रही थी। जो रूट का विकेट गिरने के बाद जैमी स्मिथ का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे क्रिस वॉक्स, लेकिन जसप्रीत बुमराह के अटैकिंग गेंदबाजी के सामने वह भी मैदान पर नहीं टिक सके और अगले ही गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने उन्हें ध्रुव जुरैल के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से इंग्लैंड के बैक टू वे 2 बड़े विकेट गिर गए। इंग्लैंड के लगातार 2 विकेट गिरने के बाद अब परी को संभाल रहे थे जैमी स्मिथ और ब्राइडन कॉर्स। जसप्रीत बुमराह ने अपने इस ओवर में बिना कोई रन खर्च की टीम इंडिया को 2 बड़ी सफलता दिलाई। 88 ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड का स्कोर 271 रनों के स्कोर पर 7 विकेट गिर चुका था। 90वें ओवर में मोहम्मद इसराज ने भी बढ़िया गेंदबाजी किया और सिर्फ 3 रन खर्च किया। 90वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने जसप्रीत बुमराह के ऊपर भरोसा जताया और गेंदबाजी करने के लिए उन्हें भेज दिया। ओवर की पहली गेंद पर जैमी स्मिथ ने तेजी से दौड़कर 1 रन पूरा किया। अब स्ट्राइक पर आ चुके थे ब्राइडन कॉर्स। स्ट्राइक पर आते ही उन्होंने गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में धकेल लिया और गेंद तेजी से बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। इसके बाद 5वीं गेंद को उन्होंने लेग साइड की दिशा में धकेल दिया, जहां पर खड़े थे वॉशिंगटन सुंदर ने शानदार फील्डिंग करते हुए गेंद को बाउंड्री के पार जाने से तो रोक दिया, लेकिन तब तक ब्राइडन कॉर्स चीते की रफ्तार से दौड़कर 3 रन बटोर लिया। जसप्रीत बुमराह ने 90वें ओवर में 8 रन खर्च कर दिया। अब इंग्लैंड का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 282 रनों तक पहुंच गया था। 91वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी कर रहे थे मोहम्मद सिराज, लेकिन इस बार जैमी स्मिथ ने उनकी जमकर धुनाई कर दी। ओवर की पहली गेंद पर ब्राइडन कॉर्स ने सिंगल लेकर स्ट्राइक जैमी स्मिथ को दे दिया। जैसे ही स्ट्राइक स्मिथ के पास आई, उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए दूसरी गेंद पर सनसनाता हुआ चौका लगाकर इंग्लैंड के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए जैमी स्मिथ ने 91वें ओवर की अंतिम गेंद पर एक और चौका लगाकर मोहम्मद सिराज को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। सिराज ने अपने इस ओवर में 9 रन लुटा दिए। ब्राइडन कॉर्स और जैमी स्मिथ दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से मैदान पर सेट हो चुके थे और इंग्लैंड के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, जबकि टीम इंडिया को विकेट की तलाश थी। 92वें ओवर में भी दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 6 रन जोड़ डाले, जिसमें जैमी स्मिथ ने एक चौका लगाया था। 99वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए मोहम्मद सिराज, यहां पर दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल और डबल के साथ काम चलाया और 5 रन बटोर लिए। इसी के साथ इंग्लैंड का स्कोर 300 रनों के पार पहुंच गया। 99वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी में बदलाव किया और आकाशदीप को बॉलिंग अटैक पर लगाया, लेकिन जैमी स्मिथ और ब्राइडन कॉर्स ने कोई भी रिस्क नहीं लिया और समझदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ और सिर्फ सिंगल के साथ ही काम चलाया। इसके बाद अगले 5 ओवर तक दोनों बल्लेबाज एक भी बाउंड्री नहीं लगा सके। 99वें ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 318 रन था। दोस्तों, आपको बताते चलें कि भले ही जसप्रीत बुमराह ने शुरुआत में खतरनाक गेंदबाजी करते हुए इंग्लैंड के 3 विकेट गिराए, लेकिन जैमी स्मिथ और ब्राइडन कॉर्स ने मुश्किल हालात में इंग्लैंड की पारी को संभाल लिया। 100वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी करने के लिए नीतीश कुमार रेड्डी को भेज दिया उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद से ब्राइडन कॉर्स।
कौर्स ने ओवर की पहली ही गेंद पर खतरनाक चौका जड़कर नीतीश कुमार रेड्डी का स्वागत किया। फिर ओवर के अंतिम गेंद पर सिंगल लेकर इंग्लैंड के स्कोर को 324 रनों तक पहुंचा दिया। 151 ओवर में टीम इंडिया की तरफ से विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए आए आकाशदीप की पहली गेंद पर